हाँ यस, हम पढ़ रहे थे कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे कृष्णा सोपती का लिखा हुआ शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन। उसके एक भाग में हमने कल पढ़ लिया था कि जब लेखिका उससे पूछते जाती है कि तुमने ये हुनर किससे सीखा, तो उन्होंने दो तीन चीज कहा कि सिर्फ सिखाने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली व्यावहारिक ज्ञान होना क्या है सबसे जरूरी होता है। उसी ज्ञान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते हैं? अर्थात कि विभिन्न कलात्मक दृष्टि से अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना, ये हुनर क्या हम ऐसे ही सीख जाते हैं? ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अपने मियां नसरुद्दीन। अर्थात कि वो इशारा कर रहे हैं कि सिखाने वाला कोई कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, पर जब तक आपके सीखने के लिए खुद की हुनर नहीं होगी तब तक किसी चीज को आप सीख नहीं सकते हो। मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है, मतलब सीख की सीख भी बड़ी चीज होती है। मतलब कोई सीख दे दे वो तालीम, पर उससे आप कुछ नहीं सीखो तो उस तालीम का कोई मतलब नहीं है, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, और ये सबके ऊपर लागू होता है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते हैं? क्या कह रहे हैं? यदि खोमचा हमने नहीं लगाया होता तो क्या आज हम यहाँ पर बैठे होते हैं? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है? नानबाई मतलब कि उनके खानदानी शब्द जुड़ा हुआ है। क्या आपके अलावा कोई और भी है इस प्रकार की यहाँ रोटियां बनाने वाला? मियाँ ने घूरा, मतलब ध्यान से देखा, बहु तेरे पर खानदानी नहीं सुनी। उसने कहा है तो बहुत, पर वो खानदानी नहीं है। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? अब वो पुरानी कहानी सुनाने लगा कि उस समय बादशाहों का जमाना था। बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से कहा कि क्या कोई नई चीज आप लोग खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहांपना। तब बुजुर्ग ने कहा था कि आप तो आदेश दीजिए। जहांपना मतलब उस समय बादशाह को कहा जाता था। बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या कहा? कोई ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके और उससे बनाते समय पानी का भी इस्तेमाल नहीं हो। खाने पीने की किसी भी चीज में पानी का इस्तेमाल नहीं हो, ये तो असंभव है। और आग से न पकाए, ये भी असंभव है। क्या उनसे ऐसी बनी ऐसी चीज? तो लेखिका पूछी क्या वाकई तब आपके पूर्वजों ने ऐसी चीज बनाई? क्यों न बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। उसने कहा बनाई भी सही, और बादशाह सलामत ने खाई भी सही और उसकी तारीफ भी बहुत की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। तब उन्होंने लेखिका ने पूछा, उस पकवान के बारे में पूछा कि वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसे तो ना आग से पकाया जा सकता था, न उसे जिसमें पानी का इस्तेमाल होता था। मियां कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले यह हम न बतावेंगे मतलब कि अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि वो तो हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसने कहा पर हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में एक कहावत है कि जो खानदानी नानबाई है वो कुएं के अंदर भी क्या कर सकता है? रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्ग के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती हो। और वो कह रहे कि शायद हमारे बुजुर्ग की उस कला को देखकर ही ये कहावत हम लोगों के लिए रची गई होगी। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि। उसने क्या कहा? लेखिका ने जो कह रहे हो कहावत सही भी है, मतलब उसे उखाड़ने के लिए ताकि कुछ बोलेगा, वो पकवान क्या बताएगा। मियां ने तरेरा का मतलब गुस्से से देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? उसने कहा कि झूठ बोलने से क्या फायदा, झूठ से रोटी तो पकती नहीं है। रोटी किससे पकती है? आंच से, आग से। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। जब मियाँ को गुस्सा आ गया तो सहमति में क्या करना पड़ा? सिर हिलाना पड़ा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत। इस वक्त किधर को?
अरे ये लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए, ये कोई गाली नहीं है। मुसलमानों में जो लड़कियां होती है उसे इस प्रकार से कहा जाता है लड़कियों को। तो उसने कहा कि रुमाली, रुमाली एक रोटी होती है विशेष प्रकार की, तुमने खाई भी होगी। आपने देखा होगा कि जगह जगह जो डिनर वगैरह होते हैं तो यू हाथ घुमाते हुए बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं, तो वो रुमाली रोटी होती है। वो कह रही है लड़की से डांटते हुए किसी को, कह रही कि अभी तक रुमाली लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत मतलब आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी एक और बात। जहमत ये वर्ड उर्दू वर्ड है। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली। बुड्ढा था, सुट्टे पे सुट्टे ले ही रहा था। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, ये उसको उस समय पता नहीं था। सरकार की घोषणा भी नहीं थी। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, मस्त लगाया एक कस, बुड्ढे में मस्त फुर्ती आ गई। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। क्या कह रहा है, बात ही तो पूछ रहे हैं, कोई हमारी जान तो नहीं लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 को हो चुके। और जैसे अपने से ही कहते हैं, वालिद मरूम तो कुछ की 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। उसने कहा पूछ लो फटाफट, 70 साल का हो गया हूँ, पता नहीं कब मर जाऊं। वालिद भी 80 साल के होके मरे, मतलब उनके पिताजी 80 साल की उम्र में मरे थे। और शायद में हम उतने पूरे करें या न करें, इसलिए आप तो पूछ ही लो। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ने बनाया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। क्या कहा कि जो मुगलों का जो शाही बावर्ची खाना था, क्या उस बावर्ची खाने में आपके पूर्वजों ने क्या काम किया था। मियाँ ने बेरुखी से टोका। मियाँ ने बीच में रोक दिया नसरुद्दीन ने, वह बात तो पहले हो चुकी ना। उसने कहा ये बात तो पहले कर ली हमने। वो तो चूंकि साहब पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। मतलब किसी बादशाह के तो यहाँ काम किया होगा आपके बुजुर्गों ने, तो किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजीज साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पे तुले हो। देखो, बाल की एक तो खाल होती नहीं है, और होती तो भी बाल इतने पतले होते कि उसकी खाल निकलती नहीं। बाल की खाल का मतलब कि बिना मतलब की बातें करना, कुछ भी बातें करना, बातों के अंदर से फिर बातें निकालना। तो क्या कहा, अजीज साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो। कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं। अब वो बादशाह का नाम नहीं बता रहा है, वो मियाँ नसरुद्दीन वो पकवान नहीं बता रहा है। अब बता तो कुछ रहा है ही नहीं, सिर्फ कहावतों पे कहावतें मस्त फेंके जा रहे हैं। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। उसने क्या कहा, अब वो भी लेखिका ये भी कम नहीं, जरा बादशाह का नाम ले लेते तो हम वक्त से मिला लेते कि किस वक्त में आपके लोगों ने किस बादशाह के साथ काम किया। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। मियाँ भी ढीठ था, बीड़ी दो पी चुका था, पर जवाब वो दे नहीं रहा था। शरीर में फुर्ती थी, दे पतंग ऊंची की ऊंची छोड़े जा रहा था, लपेटने का कोई ख्याल नहीं था। वक्त से वक्त को किसने मिलाया है आज तक, थोड़ा फिलोसोफर बन गया। खैर पूछिए, जिसका नाम जानना चाहते, दिल्ली के बादशाह काइन, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहांपना बादशाह सलामत ही ना। अब वो जहांपना बादशाह सलामत ही ना, अभी भी नाम नहीं बताए। कौन से, बहादुर शाह जफर की। अब लेखिका ये खुद ही पूछ रहे, एक एक बादशाह का नाम लेंगे, किसी एक के नाम में हाँ तो कहेगा बुड्ढा कम से कम। मियाँ ने खींचकर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। वो क्या कह रहा है, आपको लिखना है तो लिख दीजिए कि नान भाई के पूर्वज बादशाह सलामत किया काम करते थे। नाम जानकर क्या करेंगे, कौन सी आपको डाक खाने से चिट्ठी पत्थर भेजना है, वहां पर लेटर भेजना है, ऐसे काम चला लीजिए। हमें बीटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले। जब हम लगातार बीटर मतलब कि लैंग्वेज ऐसी है, लगातार जब हम उसकी तरफ, जब मियाँ नसरुद्दीन ने देखा कि हम लगातार जब उसकी तरफ देख रहे हैं तो बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, बट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, बट्टी सुलगा दो तो काम खत्म हो। अब बब्बन मियाँ कौन है साहिब। अब वो जो आए थे उससे मिलने के लिए मियाँ नसरुद्दीन से, तो उन्होंने मियाँ को पूछा, ये बब्बन मियाँ कौन है। मियाँ ने रुखाई से जिसे फांक ही काट दियो, अपने कारीगर और कौन होंगे। गुस्से से उसने कहा, और कौन होगा कारीगर। मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देखकर
वह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। पहले तो सोचा कि पूछ ले कि औलादे औलादे है या नहीं, या फिर ऐसे ही बिना टिकट के हो। तो पर वो उनका जो चेहरा था इतना यूं लग रहा था कि गुस्से में आ रहे थे, और मियाँ बुढ़ा आदमी है, भड़क जाएगा, तो इसलिए पूछा नहीं। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी सारगिदी करते हैं, अर्थात कि ये कारीगर लोग क्या आपके शिष्य भी है क्या? खाली सागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। वो कहे सिर्फ शिष्य नहीं, मजूरी भी देता हूँ, मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 1 मन आटा यदि कोई निकालता है तो उसके 2 रुपये। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, और 1 मन मैदे की मजूरी कितनी है? मैदे का यदि कोई आटा लगाता है और ये करता है तो 4 रुपया देता हूँ। फिर कह रहा लास्ट में, हाँ मतलब कि वो बता रहा है कि मैं इतना देता हूँ। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? उसने कहा भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पकाते हो? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोला, और उसे पर छुटकारा पाना चाहता था। पूछने वाले ने बहुत पूछ लिया। बूढ़े लोगों की विशेषता होती है, उनकी इच्छा हो इतनी देर ही बात करेंगे, और उसके बाद यदि तुमने बात करने की कोशिश की तुम्हें मस्त 2 टके का जवाब वो दे देंगे। जब उसे पूछा कि कौन कौन सी किस प्रकार की रोटियां बनाते हो, अब इस रोटियों में कुछ आपको समझ में आ जाए, इन नामों में तो मुझे बता देना, मुझे समझ में तो कल से नहीं आ रहा है। बाकर खानी, सिरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान और तुनकी, ये सब रोटियों के नाम है भाई। हमें तो भाई इस प्रकार की, हमें तो 2 रोटियां पता है, तंदूरी रोटी और तवा रोटी। तीसरी रोटी के बारे में, रुमाली रोटी के बारे में जानते हैं। 3 रोटियों के अलावा चौथी रोटियों से हमारा पाला नहीं पड़ा। मक्की की रोटी भी होती है, अलग बहुत प्रकार की रोटियां होती है। ये रोटियां, ये ऐसा नहीं कि जाके ये नाम उतार दो किसी होटल में जाओ और आपको कि खमीरी रोटी ला, तो अगला है ना पूरी कड़ई माथे में पटक देगा, ध्यान रखना। फिर तेवर चढ़ा में घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन क्या? तुनकी एक रोटी का नाम है, पापड़ से भी ज्यादा पतली होती है। पापड़ से ज्यादा पतली रोटी, आश्चर्य की बात है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, और कह रहा है मियाँ नसरुद्दीन कि किसी दिन मौका मिला तो रोटी आपको जरूर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने का कद्र करना जानते थे, और अपनी पिछली बातों को याद करके कहने लगा कि अब वो दिन नहीं रहे कि जो खाते थे और कद्र करते थे, रोटियों की तारीफ करते थे, अब वैसा कुछ रहा नहीं। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम, अर्थात कि अब तो तंदूर से रोटी निकाली, खाई और हजम। न तो कोई तारीफ करता है, सब पैसों का जमाना आ गया है। अर्थात कि जो खानदानी हुनर वाले थे, जो पेशे से कलाकार थे इस चीजों के, उनकी कद्र अब रही नहीं। इसके कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, पर कर लेते हैं, कितने याद है आपको? हाँ, डोंट टॉक। मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी भी अपनी वो खानदानी जो रोटियां बनाते थे उसमें सबसे आगे कौन थे? अभी तक वही थे। आओ